हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, इंडिया और ब्रिक्स ने ट्रम्प को शॉक करना शुरू कर दिया है। मतलब जो फील्डिंग है वो ट्रम्प की सेट की जा रही है, भारत मतलब की और ब्रिक्स की तरफ से। मतलब आसान भाषा में ये है कि जिस ब्रिक्स के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी देता था, वही जिस ब्रिक्स ब्रिक्स के फील्डिंग सेट देशों कर रहा पर है। टैरिफ लगाए हैं, उसी ब्रिक्स ने अब जो है ना फील्डिंग सेट कर फील्ड दिया। इन्फेक्ट कर काउंट ऑन दिया करते वाकई हैं में। भाई, तो स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का अब बड़ा इम्पैक्ट अमेरिकी बाजार पर दिखने लगा है। कई बड़े इकोनॉमिस्ट अब डोनाल्ड ट्रंप को सतर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं ब्लूमबर्ग का, जिसमें लिखा हुआ है यूएस विल रिग्रेट थ्रोइंग इंडिया अंडर द बस। इसके अलावा एनडीटीवी का आर्टिकल आप देख सकते हैं, जिसमें अमेरिका के टॉप इकोनॉमिस्ट ने कहा है ट्रंप डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ। दरअसल इस तरह के बयान और आर्टिकल इसलिए छप रहे हैं क्योंकि अमेरिकी बाजार इस समय पैनिक में है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात होना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा कंफर्म होने से अमेरिका के अंदर हलचल देखी जा रही है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स देशों ने बड़ा ऐलान करते हुए तेजी से सोने की खरीद बढ़ा दी है, जो कि इशारा करता है कि ये देश आपस में सोना अपने बढ़ा रहे हैं। व्यापार को और बढ़ाकर डॉलर पर बड़ी चोट कर सकते हैं। इसके अलावा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका के अंदर क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में भारत पर भारी टैरिफ लगाकर आर्थिक तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। पहले जो टैरिफ 25% थे, उन्हें अब बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का असर भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर सीधा पड़ेगा, जिसमें टेक्सटाइल, दवाइयां, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो पार्ट शामिल है। टैरिफ का मतलब होता है कि अमेरिका में इन भारतीय वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे और दीर्घकालिक असर खुद अमेरिका पर भी पड़ने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने न केवल भारत पर बल्कि यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, ताइवान और बांग्लादेश जैसे देशों पर भी टैरिफ बढ़ाए हैं। कंप्यूटर चिप्स पर तो 100% टैरिफ लगा दिए गए हैं। इसका नतीजा यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं महंगी हो रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत बढ़ रही है। जब उत्पादन महंगा होता है तो कंपनियां या तो कीमतें बढ़ाती है या उत्पादन घटाती है। दोनों ही हालत में रोजगार पर असर पड़ता है। महंगाई के कारण उपभोक्ता खर्च घटाते हैं और इससे मांग कमजोर पड़ती है, जो आर्थिक विकास को धीमा कर देती है। इन टैरिफ का असर अमेरिकी बाजार में पहले से दिखने लगा है। महंगाई दर में वृद्धि, रियल वेज यानी वास्तविक वेतन में कमी, हाउसिंग मार्केट में सुस्ती और ट्रेड डेफिसिट में बढ़ोतरी जैसी स्थितियां साफ हो रही है। खास तौर पर जेनरिक दवाओं पर टैरिफ का असर भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर बड़ा बोझ डालने वाला है। भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में सस्ती दवाएं भेजता है, जिससे वहां के गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती इलाज मिल पाता है। अब इन पर कीमतें बढ़ेंगी, जिससे हेल्थ केयर की कुल लागत में इजाफा होगा और आम जनता में असंतोष पैदा होगा। इतना ही नहीं, भारत ने WTO में रिटेलिएटरी एक्शन अमेरिका के खिलाफ किसी भी टैरिफ के जवाब में लगाने का ऐलान किया है। यानी अगर अमेरिका ऐसे ही मनमानी करता रहा तो भारत भी जवाबी कार्रवाई WTO के नियमों के तहत ही मतलब कर सकता इंडिया है। भी टैरिफ अमेरिका लगाएगा। के इन टैरिफ का असर अमेरिकी बाजार पर भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है। इस साल अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड स्तर तक नीचे गिरा है। वहीं भारतीय बाजार की बात करें तो इसमें मामूली असर देखने को मिला है। मामूली दूसरी ये तरफ वक्ती क्रूड तौर पर ऑयल, है, ठीक हो गोल्ड, जाएगा। सिल्वर, इन सब के प्राइस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इन बढ़ते हुए प्राइस से आप पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका में मंदी की आशंका और इन्फ्लेशन का खतरा, साथ ही लोगों के रोजगार छिनने और रियल एस्टेट बिजनेस और कई कारोबार ठप होने की आशंका है। क्योंकि यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि ये टैरिफ का खेल सिर्फ भारत के साथ नहीं खेला है, बल्कि ब्रिक्स देश जिसमें रूस, चीन, भारत, इसके अलावा अपने करीबी देश यूरोपीय यूनियन, इन सभी पर टैरिफ थोपा है और अब इसका असर वहां बुरी तरह दिख रहा है। चीन के ऊपर भारी टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका की नजर भारत जैसे बड़े मार्केट पर होनी चाहिए थी, लेकिन अब चाइना जैसा बड़ा कंज्यूमर मार्केट खोने के बाद अब भारत जैसा बड़ा मार्केट भी अमेरिका खोता जा रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया संस्थान इस समय अमेरिका की स्थिति पर आर्टिकल लिख रहे हैं और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट डोनाल्ड ट्रंप को सतर्क कर रहे हैं कि वह आग से खेलना बंद करे, क्योंकि अगर इन देशों ने एक साथ अमेरिका के ऊपर एक्शन लिया तो अमेरिका बुरी तरह से प्रभावित होगा। यही कारण है कि कल अमेरिका के स्पोक पर्सन ने भारत के खिलाफ
तीखे तेवर के बाद नरम रवैये में एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यानी कि अब अमेरिका को भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है, लेकिन अब अमेरिका देर कर चुका है। भारत, चीन, रूस इन टैरिफ की वजह से और भी करीब आ गए हैं। ब्राजील का साथ पहले से ही है और अब ब्रिक्स देशों ने एक बड़ा ऐलान या यूं कहें कि बड़ी चालाकी से बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक खेल शुरू कर दिया है। दरअसल आज ब्रिक्स प्लस देशों में दुनिया की लगभग 54% आबादी रहती है, यानी हर दूसरा इंसान इन देशों में से किसी एक में है। पॉपुलेशन के साथ साथ उनका इकोनॉमिक मसल भी बहुत बड़ा है। ब्रिक्स देश आज लगभग 43% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फार्मा, एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल जैसे लगभग हर बड़े सेक्टर में इनकी पकड़ है। ये ताकत अब अमेरिका के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन रही है, क्योंकि पूरी यूएस इकोनॉमी का ग्लोबल इन्फ्लुएंस डॉलर की डोमिनेंस पर टिका हुआ है। अब ब्रिक्स का गेम प्लान सिर्फ ट्रेड और फ्रेंडशिप तक सीमित नहीं है। ये देश डी डॉलराइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। रशिया और चाइना ने पहले ही अपने कई ट्रेड डील से डॉलर को बाहर कर दिया है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अगर इंडिया भी इस रास्ते पर आ गया तो अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका होगा और इसके संकेत अब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स के पास इस समय सबसे बड़ी ताकत है गोल्ड रिजर्व। रशिया और चाइना के पास मिलाकर 4000 टन से ज्यादा सोना है। भारत के पास 800 टन से ज्यादा सोना है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका को मिलाकर ब्रिक्स के पास करीब 6700 टन से ज्यादा गोल्ड हो जाता है। यह आंकड़ा वेस्टर्न कंट्रीज से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि ब्रिक्स बिना डॉलर के गोल्ड बैक नई करेंसी लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ऐसे के साथ हो यार वीडियो खत्म। आप अंदाजा खुद लगा लो भाई। मतलब इस बात से अंदाजा लगा लो, कल चाइना देखो, इसमें सीधी बात बताऊं, कुछ अपनी कंडीशंस की वजह से इंडिया सहमत नहीं हो रहा था कि आप नई करेंसी निकालो। अगर देखा जाए कहीं पे साउथ अफ्रीका भी खामोश था और भी करते। अगर ऐसे चलते रहे तो इंडिया सबसे पहले कहेगा भाई आओ नई करेंसी बनाते हैं, आओ डॉलर को पिछाड़ते हैं। लास्ट एक ईयर में आपने देखा होगा इंडिया ने सोना बहुत खरीदा। बिल्कुल खरीदा है, बिल्कुल खरीदा है। उसको इंडिया को पता है यार। देखो अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, किसके साथ दम पे कर रहा है? डॉलर के। अमेरिका का डॉलर जिस दिन तबाह हो गया, अमेरिका की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली खत्म। उसकी वजह ये है कि पता नहीं कितने ट्रिलियन तो सिर्फ उसने लोन उठा रखा है मार्केट से, और खुद नोट छापता भी है, सब कुछ करता है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जिस तरीके से अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी निकाल ली, दुनिया में मैं कहता हूँ एक ऐसा वॉर स्टार्ट हो जाएगा करेंसियों का, एक ब्रिक्स का भी और डॉलर का। दुनिया हिल जाएगी एक बार, मैं कहता हूँ हिल जाएगी। सही बात और है। अगर और भाई दूसरी सीन जो ये मतलब भारत को एक तरह से नाराज कर ही दिया। इसको चाहिए तो चाइना के साथ बिगाड़े, भारत के साथ बनाए। चाइना के साथ ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, उस उधर टैरिफ, वो एक बड़ी मार्केट। उसके बाद इस अमेरिका को चाहिए था कि यार इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखें। इंडिया को भी छेड़ दिया। अब पीछे उसके पास बड़ी मार्केट कौन सी है जिससे वो सारा सामान खरीद ब्राजील को भी छेड़ दिया। ब्राजील को भी छेड़ दिया। बड़ी मार्केट थी। बड़ी यानी ये 3 जायंट जिसको कहते हैं मार्केट्स हैं, जिसको मतलब दुनिया की जरूरतें पूरी करते हैं। तो सबसे पंगे तो फिर पीछे रह क्या है? सही बात है। आपकी क्या राय है बताना, बहुत ज्यादा